ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ सूत्रों के बारे में जो आपको प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये कुछ सूत्र हैं जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ और बहुत सारे लोगों ने कॉल करके भी बताया कि ये सारे सूत्र आप कहाँ से लाते हैं। मतलब वो दूसरे लोगों पे लगा रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है प्रेडिक्शन करते वक्त। तो आप भी इन सूत्रों को लगाएं और प्रेडिक्शन में आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले कि मैंने एक 1500 सूत्र प्लस 1000 रेमेडी जो 2500 रुपया में मैं सबको दे रहा हूँ, तो उसको आप देखें। और वो यूट्यूब पे नहीं है और डेमो क्लास ये सारे सूत्र ही हैं। तो हर एक भाव में एक ग्रह के यानी 1 से लेकर 12 भाव तक सूत्र और रेमेडी होंगे उसमें, और साथ ही साथ बहुत सारे जो भी उपाय हैं उनके हर एक भाव में वो सारे मैंने दे रखे हैं। तो पहला सूत्र यह है कि शनि के कारण यदि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यानी शनि सबसे ज़्यादा आलस का कारण दिखाता है और शनि से हम कर्म को देखते हैं, यानी हमारा प्रोफेशन यदि ठीक नहीं चल रहा या फिर हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा शनि को अच्छा करने की रेमेडी यह है कि जैन धर्म वाले लोग मछली को पानी में जिंदा छोड़ते हैं, यानी मछली को ज़िंदा ख़रीदा और उनको ले जाके पानी में छोड़ दिया। इससे शनि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब भी आपको शनि रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि शनि वात रोग देता है, गठिया रोग देता है, शरीर में गांठें बन जाना, आलस होना या किसी भी प्रकार का ऐसा रोग जो बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा। तो जो भी ऐसे असाध्य रोग है जो नॉर्मल मतलब नहीं होते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं, वो सब शनि देता है। तो आप यदि मछली को ज़िंदा ले जाके पानी में छोड़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है। और शनि से अच्छा रेमेडी मतलब शनि का ये अच्छा रेमेडी है, बहुत अच्छा रेमेडी है यदि आपकी ढैया और साढ़े साती भी चल रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उन मछलियों के एक जीवन दान फिर से दे रहे हैं। और यदि आप किसी को जीवन दान दे रहे हैं तो वो आशीर्वाद ही देगी, यानी वो मछलियाँ आपको आशीर्वाद दे के जाएंगी। तो इसलिए शनि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र के बारे में। चंद्र यदि 12th हाउस में हो तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आता है, वह इंसान छोटा हो या बड़ा। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, चंद्र जिसका ही 12 है, इनको बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आता है। और वो इंट्यूशन ऐसे होते हैं जो थोड़ा अच्छे रूप में नहीं होते हैं, मतलब अच्छे इंट्यूशन ना आके ख़राब इंट्यूशन आते हैं। जैसे किसी का चंद्र 12 है तो उसको सपने में दिखेगा, क्योंकि 12th हाउस सपने से रिलेट करता है, तो उसको सपने में दिखेगा किसी के गुजर जाने का या किसी को बीमारी या दुख आने का एक इंट्यूशन आएगा और वो घटना हो जाती है। तो अच्छे इंट्यूशन तो यहाँ पे नहीं देखे जाते, लेकिन ख़राब इंट्यूशन चंद्र 12 वाले को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जिसका भी चंद्र 12 है वो ये देखे क्या उनके साथ ये होता है। वो छोटा है, यानी कि यदि वो 10 साल से ऊपर है, उसको समझ में आ रही है कि मैंने ये सपना देखा था, तो वो बता देगा। बाकी जो बड़े हो गए हैं उनको तो समझ में आ ही जाता है कि मैंने ये सपना देखा था, वो डर भी जाते हैं। तो वो सपना हकीकत में हो जाती है। ऐसे चंद्र 12 वाले के साथ बहुत ज़्यादा होता है। बुध यदि 12वें घर में हो, बुध यदि 12वें घर में हो तो मैंने ठीक पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा जाता है कि पास्ट लाइफ में जल्द ही मरा था। पर बुध 12 में हो तो एक और सूत्र यह है कि इनके फैमिली वाले कोई रिचुअल फॉलो करते थे जो अब वो फॉलो करना बंद कर दिए, यानी इनके घर वाले कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करते थे जो अब ये नहीं करता है, जिसके कारण इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो बुध 12 यानी ज़्यादातर देखा गया है कि इसके दादा दादी या परदादा मंदिर जाते थे या फिर वहाँ पे कोई पूजा पाठ या दान धर्म का कार्य करते थे, पर अब वो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसका भी बुध 12 है वो कम से कम मंदिरों में दान धर्म किया करे और हो सके तो घर पे ही पूजा करे, यदि वो नहीं जा सकता किसी मंदिर या उसको पता नहीं चल रहा है कि मेरे पूर्वज किस मंदिर जाया करते थे, तो कम से कम अपने रिचुअल को फॉलो करें, भगवान की पूजा करें। क्योंकि इनके घर में ज़रूर शिव जी की पूजा या माँ दुर्गा की
या काली माँ की पूजा इनके दादा परदादा या दादी परदादी किया करती थीं। और बुध 12 इसीलिए इसको मिला है क्योंकि ये अब रिचुअल बंद कर दिया है, तो इसको करना चाहिए फिर से, क्योंकि वो भगवान वो देवता रुष्ट हैं। तो जैसे ही ये रिचुअल फॉलो करने लगेगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। केतु के साथ 8वें घर में जब भी सूर्य हो, केतु के साथ जब भी 8वें घर में सूर्य होता है तो ऐसे जातक यानी जिसका भी ये कुंडली है उसको बोला गया है कि अपने पसंद को प्राप्त करने में मतलब समर्थ होता है, या फिर ये अपने पसंद को प्राप्त कर पाता है जिसका भी केतु के साथ 8वें घर में सूर्य होता है। तो जब भी आप देखें कि केतु 8वें घर में है और उसके साथ सूर्य भी है, तो ये जातक अपनी पसंद को प्राप्त कर पाता है और ये अपने पसंद को प्राप्त करने में समर्थ भी रखता है। ये किसी भी वे में हो सकता है, जैसे कि वो किसी से शादी करना चाहता है तो वो अपनी पसंद को प्राप्त करेगा, या फिर वो किसी चीज़ को पाना चाहता है, उसको बहुत अच्छा चीज़ लगता है, जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसको वो लाना चाहता है तो वो ज़रूर उसको लेकर आएगा घर में। तो ये केतु के साथ सूर्य 8वें घर में होने का एक निशानी है। बृहस्पति और बुध जब भी 6वें घर में हो, बुध और बृहस्पति जब भी 6वें घर में होते हैं, वैसे तो बुध और बृहस्पति एक दूसरे के दुश्मन है, इनका एक दूसरे से नहीं बनता है, और ऊपर से ये 6वें घर में जब भी आ जाए तो व्यक्ति एक नंबर का झूठा मिथ्या बोलने वाला और फरेबी और तबाही करने वाला इंसान होगा। मतलब अपने बातों से ही दूसरे लोगों को भड़का देगा। पहला बात कि वो झूठ बोलेगा तो कहीं ना कहीं फरेब भी करेगा, तभी तो झूठ बोलेगा, और फिर इसके बाद वो लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो जाएगा, यानी तबाही फैलाने वाला होता है। जो भी जातक के कुंडली में बुध और बृहस्पति 6ठे घर में होता है, तो बुध और बृहस्पति यदि 6ठे घर में हो तो ये जातक बहुत ज़्यादा तंग कर देता है लोगों को, घर वालों को और बाहर वालों को भी। यानी एक तो मतलब मैं ये बोलता हूँ कि जिसके भी चार्ट में बुध और बृहस्पति का योग बन रहा है, ये जातक कहीं ना कहीं अपनी बात ना सुनने वाला होता है, हमेशा अपने आप को सही करने वाला इंसान होता है। मतलब हर बात पे बोलेगा मैंने तो यही कहा था जो तुम बोल रहे हो, मतलब जो सही है उसको तुरंत अपने आप पक्ष में ले लेता है। तो ऐसे होते हैं बुध और बृहस्पति वाले, ना समझ होते हैं। राहु और बृहस्पति जब भी 12th हाउस में हो तो जातक काफ़ी ज़्यादा विश्वास पात्र होता है। यहाँ तक एक सूत्र भी है कि राहु 12th हाउस में हो और अच्छे ग्रहों के साथ होते ऐसे जातक बहुत ज़्यादा धर्म कर्म पे दान करने वाला, यानी राजा की तरह दान करने वाला होता है। यानी धार्मिक जगहों पे बहुत ज़्यादा दान धर्म करने वाला, यानी अपना जो भी कमाई करेगा अब वो अच्छे तरीके से ही कमाई करेगा और उसको ले जाके दान धर्म में लगा देगा, यानी दान धर्म पे खर्च करने वाला राहु 12th हाउस वाला होता है। और राहु के साथ बृहस्पति आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये योग है। पर वही बृहस्पति 4th हाउस में हो और राहु या केतु 12th हाउस में हो, या केतु केवल 12th हाउस में हो, तो जातक का जो नेचर होता है वो चोरी करने की प्रवृत्ति वाला हो जाता है। यानी उसको हमेशा कुछ ना कुछ चोरी करने की आदत लग जाती है, जिसका भी बृहस्पति 4 हो और केतु 12 हो। देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पे उच्च है, पर यहाँ पे राहु और केतु जो है वो इसको प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति भी देख रहा है केतु को और केतु भी देख रहा है बृहस्पति को, और वैसे भी ट्राइन में ये एक योग बन गया। पर बृहस्पति 4 होना चाहिए तभी होगा। सूर्य और बृहस्पति जब 9वें घर में होते हैं तो ऐसे में देखा गया है कि ये इंसान थोड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, यानी ये व्यक्ति थोड़ा मूर्ख होता है, इसको थोड़ी नासमझ होती है। वैसे तो देखा जाए बृहस्पति अपने घर का है और सूर्य भी मतलब बृहस्पति के साथ मतलब अपने मित्र के साथ बैठा है, फिर भी यहाँ पे ये इंसान मूर्खतापूर्ण कार्य करता है, क्योंकि 9th हाउस जो होता है वो संघर्ष का साइन है। यानी संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया और ये इंसान अब बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है। और बृहस्पति और जो सूर्य होते हैं ये मिलके कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ, या फिर बोल सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज चले गए थे वही रिटर्न आए हैं। ये एक योग है सूर्य और बृहस्पति का जब भी साथ होता है तो। और 9th हाउस पितरों का भी होता है, और 9th हाउस में इनका जाना यानी कहीं ना कहीं कोई पितर ही आपके घर में आया है और वो एकदम सिंपल रहता है। सिंपल इंसान को भी आजकल लोग मूर्ख ही बोलते हैं कि वो मूर्ख है।
अब हम बात करते हैं जब भी शुक्र और बृहस्पति सेकंड हाउस में हो, जबकि ये दोनों का ही घर है, शुक्र का राशि वाइज और बृहस्पति का भाव वाइज, पर ये जब दोनों शुक्र और बृहस्पति सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो जातक बहुत ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति का हो जाता है और हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, और ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े पे आतुर भी हो जाता है। शुक्र सेकंड हाउस का एक सूत्र मैंने बताया भी था कि ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अंदर से तो मतलब ऊपर से तो संत टाइप लगेगा, पर अंदर से पूरा रोमांटिक होता है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि शुक्र जब भी सेकंड हाउस में बृहस्पति के साथ हो तो बहुत ज़्यादा ये इंसान व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो जाता है, एवं ये हिंसक प्रवृत्ति का भी हो जाते हैं, जिसका भी शुक्र और बृहस्पति सेकंड हाउस में हो। बृहस्पति और सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में हो तो जातक दुर्लभ कार्य, यानी ऐसे कार्य जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है, यानी ये अपने घर में कुछ ऐसा कार्य कर जाएगा या फिर अपने राज्य में या फिर अपने देश के लिए कुछ ऐसा कार्य कर जाएगा जो दुर्लभ है, यानी कि वो कोई नहीं कर सकता, मतलब कुछ अलग हटके कार्य करने वाला ये जातक होता है जब भी बृहस्पति और सूर्य फिफ्थ हाउस में होता है। तो आप भाव चलित को भी देखें, यदि भाव चलित में भी कभी कभी क्या होता है कि बृहस्पति और सूर्य छठे घर में होता है और वो बैक हो जाते हैं और वो फिफ्थ हाउस में चले जाते हैं। मैंने किसी का चार्ट देखा था, वो एस्ट्रोलॉजी में है और एस्ट्रोलॉजी में वो दुर्लभ कार्य ही कर रहे हैं, मतलब कुछ अलग हटके, मतलब सबसे और बहुत ज़्यादा अभी टॉप लेवल पे चल रहे हैं। तो बृहस्पति और सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में होता है तो एक तो हो सकता है ज्ञान के क्षेत्र में वो दुर्लभ कार्य करे, क्योंकि फिफ्थ हाउस ज्ञान का क्षेत्र है। एक हो सकता है कि वो किसी ऐसे गाइडेंस में है या कंसल्टेंसी में है जहाँ पे वो सबसे अलग है, या फिर फिफ्थ हाउस मनोरंजन का होता है तो वहाँ पे कुछ वो अलग हटके कार्य कर सकता है। तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड भी वो कुछ हटके दुर्लभ कार्य कर सकता है, जैसे बहुत अच्छा टीचर, प्रीचर या प्रोफेसर हो सकता है, या गाइड या फिर ट्रेनिंग देने वाला भी बोल सकते हैं, यानी ट्रेनर हो सकता है। जैसे फिफ्थ हाउस क्रिकेट से भी रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे लाइन से हो सकता है जहाँ पे वो प्ले, यानी कि जहाँ पे खेल कूद का वो कोच हो, वहाँ पे वो हटके हो। अब मान लीजिए बृहस्पति का अपना राशि जहाँ पे भी है 9 और 12 आपके चार्ट में, मतलब आपका जो भी लगन है वहाँ पे देखिए 9 और 12 और साइन कहाँ पे है। यदि वो 9वें साइन से या 12वें साइन से बृहस्पति 9th घर में चला गया है, मान लीजिए कन्या राशि है और बृहस्पति 4th हाउस में एक साइन आ रहा है और एक साइन 7th हाउस में आ रहा है, तो बृहस्पति यदि 12th हाउस में चला जाए या बृहस्पति 3rd हाउस में चला जाए तो ये आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनाता है ऐसे इंसान को जिसका भी बृहस्पति अपने घर से 9th घर में चला जाता है। तो जिसका भी बृहस्पति अपने साइन से यानी राशि वाइज, मतलब आपका जो भी लगन हो वहाँ पे देखें कि बृहस्पति की राशि कहाँ पर है, यानी 9 और 12 धनु और मीन राशि कहाँ पे है, और उससे 9th आगे काउंट कीजिए। यदि बृहस्पति है तो ये आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बना देता है जिस भी जातक का बृहस्पति 9th में हो अपने साइन से। तो ये थे कुछ 11 सूत्र जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और सूत्र लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।